Hello friends, welcome to my YouTube channel Zeal Education and today we will discuss on the topic of virus. इसमें हम अलग अलग सेक्शन में इसकी बात करेंगे। इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वायरस एक्चुअली होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, वायरस इज द न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी विच इज एबल टू यूटिलाइज and the synthetic machinery of the living cell and another organism for its multiplication। वायरस क्या होता है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन यूनिट होती है जो कि अपनी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल या लिविंग सेल पर टोटली डिपेंडेंट होती है। और सबसे पहले हिस्ट्री में हम समझते हैं कि सबसे पहले जो फाइंड आउट किया गया था या डिस्कवर किया गया था, स्मॉल पॉक्स और पोलियो डिजीज के जो के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किए गए थे। इसके बाद हम उन साइंटिस्ट की बात करेंगे जो कि है ना डिफरेंट टाइम पे उन्होंने हिस्ट्री को इसके बारे में स्टडी की, अपनी रिसर्च में इसके बारे में हमें समझाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने वैक्सीनेशन का जो सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, हम सब जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले बनाई थी। वैक्सीनेशन जो नाम है, आपको पता है कि वैक्सीनेशन जो नाम है, वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, ये वैक्का वर्ड से बना हुआ है। वैक्का का मतलब होता है काऊ, यानी कि काऊ में होने वाला जो पॉक्स होता है, काऊ पॉक्स जिसे कह सकते हैं, जो कि उनके लिए ये वैक्सीन, उसमें ही सबसे पहले फाइंड आउट की गई थी। इसलिए उन्होंने वैक्सीन वर्ड दिया जो कि वैक्का से डिराइव हुआ है। तो वैक्सीनेशन सबसे पहले बनाया जो वैक्सीन था वो जेनर ने बनाया था 1796 में, जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काम करता था। अब हमारे सेकंड नंबर के साइंटिस्ट हैं 1880 में, जिन्होंने रेबीज को फाउंड किया था। रेबीज एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जो डॉग्स से, मतलब कि जो डॉग्स, इन्फेक्शियस डॉग्स से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो होती है ट्रांसफर होती है, इन्फेक्शियस होती है, और फिर ये उनको दोनों के लिए मतलब कि हैजार्डस है ये। तो फाउंड रेबीज टू बी इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रोड्यूस्ड एंटी रेबीज वैक्सीन। पास्चर ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था और उन्होंने ही एंटी रेबीज वैक्सीन को बनाया था। ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म वायरस बिफोर इट्स साइंटिफिक डिस्कवरी। मतलब कि सबसे पहले वायरस वर्ल्ड जो है वो पास्चर ने दिया था, जबकि इसकी स्टडी भी नहीं हुई थी। अब इनके बाद है साइंटिस्ट मेयर ने इस पर काम किया था। मेयर ने बताया कि मोज़ोइक टोबैको जो होते हैं, मतलब कि एक हेल्दी लीफ जो होती है, मैं इसको आपको अलग से समझाती हूँ कि जैसे कि एक हेल्दी लीफ जो होती है, जैसे कि ये लीफ है, इस पे क्या है कि वायरस जो है, ये वायरस के टीएमवी के जो पैचेस हैं, इसको इन्फेक्शियस वो कर चुकी है। ये वाली जो लीफ है, ये क्या है, एक इन्फेक्शियस लीफ है। अब इस इन्फेक्शियस लीफ का जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट बनाया, क्या किया कि एक प्लेट में जो है ये एक्सट्रैक्ट रखा उन्होंने, इसको मतलब कि क्रश करके इसको पॉर किया जब, तो फिल्टर के थ्रू जो है इसका एक्सट्रैक्ट बना के उन्होंने इसमें एक डिश में ले लिया, और फिर इस एक्सट्रैक्ट को जब एक हेल्दी लीव्स में डाला गया, मतलब कि इसको जब है ना एक हेल्दी लीव्स में डाला गया, तो देखा कि जब इसको पॉर किया उन्होंने, तो कुछ टाइम बाद के देखते हैं आफ्टर सम डेज, मतलब कि आफ्टर सम डेज उन्होंने देखा कि ये जो हेल्दी लीव्स थी ना, उनमें भी ये पैचेस जो है, ये वायरस के पैचेस जो हैं वो दिखाई देने लगे हैं। इसका मतलब कि इन्फेक्शियस हो गई है ये हेल्दी लीव भी, अब इसमें भी इन्फेक्शन हो गया है और ये भी इन्फेक्शियस हो गई है। तो अगर ये और के कांटेक्ट में आएगी, कि जैसे कि अदर लीव्स जो है उनके कांटेक्ट में आएगी, तो ये उनको भी इन्फेक्शियस करेगी और इस टाइप से जो है डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती रहेगी। तो ये बात जो है हमारे मेयर नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। अब जो मेयर है उन्होंने क्या कहा, मैंने बताया कि उन्होंने ये बताया कि ये टोबैको मोज़ोइक वायरस में पाया जाने वाला इन्फेक्शियस एजेंट, एक डिजीज एजेंट, एक ऐसा एजेंट होता है जिसको किसी कीप या फनल से, मतलब कि फनल जैसे कि ऐसे मान लेते हैं कि फनल से फिल्ट्रेट करने के बाद भी ये दूसरे हेल्दी लीव्स को जो है वो इन्फेक्शन देता है। ये उसमें भी हेल्दी लीव्स में तब भी ये ट्रांसमिट हो सकता है।
लेकिन इसके बाद जो इवानोस्कू थे, एक्चुअली जो स्टडी जो है हमारी डिस्कवरी जो है इसकी इवानोस्की साइंटिस्ट ने की थी, उन्हें ही वायरस की एक प्रॉपर स्टडी करने का क्रेडिट जाता है। उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो इन्फेक्शियस या डिजीज कॉजिंग एजेंट है ये वायरस है। बेंजर्निक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसे कॉन्टिनम विवियम फ्लूडम नाम दिया, मतलब कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड, एक ऐसा फ्लूड जो कि लिविंग थिंग्स को कंटामिनेट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, तो उसे बेंजरिक ने इसे फाइंड आउट किया था। इसके बाद साइंटिस्ट स्टेनले ने इस पर वर्क किया था। स्टेनले ने बताया कि वायरस जो है सबसे पहले अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे पहले स्टेनले ने दिखा था, और इसको इसकी लिविंग मशीनरी जो है, मतलब कि इसे क्या होता है हमें पता है कि ये मतलब कि एक डेड फॉर्म में होता है, ये आउटर साइड बॉडी के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटर साइड ये डेड फॉर्म में होता है। तो इसे एक पर्टिकुलर वर्क करते हुए जो है उन्होंने स्टेनले ने इसे देखा था, और उन्होंने इसे क्रिस्टल फॉर्म में इसको स्टोर करके बताया था। स्टेनले ने 1930 फॉर्म में टोबैको मोज़ेक वायरस पे काम किया था। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को उन्होंने सबसे पहले उसको मशीनरी को समझा, मशीनरी को एक्सप्लेन किया, और उसको क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर करके स्टोरिंग फॉर्म उसकी बताई। अब बाउडन और पायरी जो थे 1936 में, उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर होता है, ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर में वर्क करता है, जो कि बाउडन और पायरी ने इसे फाइंड आउट किया था। पोलियो वायरस जो है कल्चर करके बाउडन और पायरी ने सबसे पहले बताया था कि जो कि ह्यूमन सेल्स में से इसको आइसोलेट करके और फिर उसे कल्चर करके बताया उन्होंने। हर्शी और चेस जो थे उन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि बैक्टीरियोफेज एक पॉलीहेड्रल टाइप की एक ऐसा वायरस, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसके ये टेल नीचे जो होता है ये टेल होता है, ये इसका हेड होता है, और ये इसका नेक होता है। अब ये क्या करता है, ये एक ऐसा वायरस है जो कि अदर बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया आते हैं, ये इनको इन्फेक्शन करता है, इन पर ट्रांसमिट होता है, और ये इन्फेक्ट करता है, और इन पर इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, इनको इन्फेक्शस करके इसमें अपनी कॉपीज बनाता है। जैसे कि ये है ना, तो इसमें बहुत सारी इसकी कॉपीज बनेगी, और फिर ये कॉपीज जो है ये इसकी मशीनरी को, बैक्टीरिया की मशीनरी को कंट्रोल करके अपनी कॉपीज बनाता है। अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज बना के ये बैक्टीरिया की सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन फ्यूचर जो होती है कि जब इसकी नंबरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो फट जाती है, और ये कॉपीज जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो बाहर आने के बाद ये जो होती है मशीनरी जो होती है, अब ये बैक्टीरियोफेज ही काम करेगा। बैक्टीरिया जो है टोटली जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसकी मशीनरी को, बैक्टीरिया की मशीनरी को इसने काम में लेकर के अपनी कॉपीज बनाई है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये जो स्पीशीज है या वैरायटी है ये बैक्टीरियोफेज कहलाती है, जैसे कि 5174 होता है, 5T2 होता है, T4 होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, बैक्टीरियोफेजेस के। हर्शी और चेजेस पे थे हम। हर्शी और चेजेस ने कहा था कि डीएनए जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल है, जो कि बैक्टीरियोफेज में उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। फ्रैंकलिन और कैर्नल की बात आती है 1956 में, उन्होंने जेनर और स्ट्रीम के साथ मिलकर के आरएनए को फाउंड किया, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है टोबैको मोज़ेक वायरस में जो कि पाया जाता है। फिर इसके बाद साइंटिस्ट शिशमर ने 1956 में ऑब्जर्व किया कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है बैक्टीरियोफेज 5174 और रेट्रोवायरस में प्रेजेंट होता है।